एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक का, 12.2 ओल्ड बुक का। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हमें निकालना है संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, जिसमें पाई की वैल्यू मेंशन है और √3 की भी वैल्यू मेंशन है। हमारे पास ये वृत्त है जिसका जो केंद्र पर एंगल बना रहा है वो 120 डिग्री का है, और ये त्रिज्याएं हैं। हमें निकालना जो ये रेड पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं संगत वृत्ताखंड। इंग्लिश में बोले तो माइनर सेगमेंट। हमें एरिया ये फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन पोर्शन क्या है? गिवन पोर्शन में हमारे पास है थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, आर जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो ये पूरा त्रिज्याखंड है, इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस त्रिभुज को माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हमें निकालना क्या है? संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। निकलेगा कैसे? त्रिज्याखंड AOBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। हमें बस यही करना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? इसके एरिया की। तो सबसे पहले हम पहले ये एरिया निकालते हैं। क्या निकालना है? त्रिज्याखंड AOBC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? यहाँ पे करके देखा, थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इससे ये गया 12 एकम 12 बढ़ती है 36, 1/3 गुना में 3.14 इंटू में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आएगा? 3.14 इंटू में 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 32 का 2, 8 से लगा 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, सॉरी 8 एकम 8, 8 3 11 का 1, 8 से लगा 1, 8 3 का 24, 24 और 25, 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 तिया 12, कितना आएगा? 2 7 10 का 0, 5 और 1, कितना है हमारे पास? 72 पर हमारे पास वैल्यू क्या आई? ये त्रिज्याखंड का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। देखो पहले त्रिभुज AOB निकालते हैं, यहाँ बनाते हैं AOB। ये ना इसकी हाइट है OM, हाइट गुना बेस, और ये है बेस और ये है हाइट। तो क्या होता है? जो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होगा OM गुना में AB होगा। AB देखो हमारे पास ना तो OM की वैल्यू है ना ही AB की वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले OM और AB की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। ये क्या है? O, A और B। हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं M। देखो ये पूरा था 120 डिग्री का, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री का, और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का।
तो अगर मैं ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए बी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ओ ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये बराबर हो जाएगा ए इसके, तो मैं कह सकती हूँ ए बी की वैल्यू ये प्लस में ये ए एम प्लस में एम बी। इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले मैं यहाँ पे ओ एम और ए को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। मुझे पहले ये निकालना है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल जब हम यहाँ बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से दिखेंगे। तो ओ एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, बी अपॉन में एच क्या होता है, कॉस थीटा। बी की वैल्यू ओ एम अपॉन में इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एच है, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। अब ओ एम अपॉन में 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा कॉस 60। अब ये वहाँ चला जाएगा तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। हमारे पास ओ एम की तो वैल्यू आ गई, यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू में ओ एम की जगह पे 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। और ए बी क्या कह रहा है, ए एम प्लस में एम बी, तो पहले ए एम निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा पी क्या है हमारे पास, ए एम अपॉन में एच मतलब 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कॉस साइन 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में 12 सेंटीमीटर, इसकी कॉस 60 √3 अपॉन में 2 होता है, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इंटू में √3 अपॉन में 2। इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6 √3 सेंटीमीटर। अब देखो अभी हमने ये बताया है कि जो ए एम है वो बराबर है एम बी के, और ए एम की वैल्यू कितनी आई, 6 √3 सेंटीमीटर। तो हम ए बी में पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है हमारे पास, ए एम प्लस में एम बी, और ए एम और एम बी की वैल्यू कितनी है, 6 √3 प्लस में 6 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 6 6 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू हमारे पास मेंशन है, 12 इंटू में इसकी वैल्यू 1.73 हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 के 36 का 6 से लगा 3, 12 7 84 और 3 87 का 7 8 से लगा 8, 12 कम 12 12 और 8 कितना होता है, 20। तो कितना आ गया। अब ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी ए बी की वैल्यू थी, अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इंटू में 20.76, इसको काटोगे तो कितना जाएगा 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 का 8 8 से लगा 1, 3 7 21 और 1 19, 3 7 21 और 1 22, और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, पॉइंट का 2 के बाद था तो कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा किसका आ गया, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो ये ओ बी का क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल, इसका आंसर ये रहा, यहाँ लिखो 150.72 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये आया ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास, ये 28। अब इसका सब सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लो, अब इसमें से इसको माइनस करो। चलो देखते हैं, 150.72 अपॉन में 62.28 माइनस करते हैं। 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।